हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम के जीएस वाले सेक्शन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हाँ दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वह प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन चाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? ए नगर पंचायत, बी जिला परिषद, सी नगर परिषद, डी नगर निगम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो जिला परिषद है यह शहरी स्थानीय निकाय ना होकर यह ग्रामीण स्थानीय निकाय है। और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम जो है यह शहरी स्थानीय शासन निकाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, जिसमें 17 नगर निगमों, यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? ए 1853 का चार्टर अधिनियम, बी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी विकल्प है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पहली बार जो भारतीयों को बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी वह किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ऐसी अनुमति प्रदान की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने भीतर भर जाना चाहिए? ए 3 महीने के, बी 6 महीने के, सी विकल्प है 12 महीने के, डी विकल्प है 1 माह यानी 1 महीने के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 यानी बी, 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो कार्यकाल की रिक्ति है उसे क्या कर लेना चाहिए? भर लेना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? ए भाग 4, बी विकल्प है भाग 4 ए, सी विकल्प है भाग 3, अगर आपका डी विकल्प कहें तो भाग 2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तथ्य की बात की है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जबकि भाग 3 में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, यानी मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। सॉरी दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात की गई है इसमें। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है और भाग चार चार में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया है? ए विकल्प है बी आर अंबेडकर, बी विकल्प है महात्मा गांधी, सी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, डी विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी बी आर अंबेडकर द्वारा भारतीय सरकार अधिनियम या भारतीय अधिनियम 1935 को बंधन का एक चार्टर एक्ट कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी भाषण का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सूचना का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे
आर्टिकल 21A यानी आर्टिकल जो है 21A में इसे शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। इसी भाषण का अधिकार, तो यह अधिकार 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि जीवन का अधिकार या आर्टिकल 21 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यानी जीवन का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि सूचना का अधिकार या एक मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? ए बेबल योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त प्रस्ताव, डी कैबिनेट मिशन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत भारत की संविधान सभा की सिफारिश की गई थी। यह भारत में 1946 यानी 1946 में इसका यह भारत आई थी। अगर हम अगस्त आफर की बात करें तो यह 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में था और बेबल योजना 1945 में थी दोस्तों। कभी कभी यह एग्जाम आपसे सीक्वेंस मिलाने के लिए पूछ लेता है कि यह योजनाएं किस क्रम में थी। तो कैबिनेट मिशन 1946 में थी। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो यह 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में और बेबल योजना जो है 1945 में आई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? ए संप्रभुता, बी सरकार, सी क्षेत्र, डी विकल्प है ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ये सब क्या होता है, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र जो है किसी राज्य के एक अनिवार्य तत्व हैं। यानी एक राज्य, अगर एक राज्य की डिफिनेशन की बात करें, यानी जिसमें संप्रभुता हो, अपना सरकार हो और एक निश्चित क्षेत्रफल हो और जिसकी एक जनसंख्या हो, यानी जनसंख्या हो, जिसकी एक जनसंख्या हो, ऐसे जिसमें ये चारों विद्यमान हो, उसे क्या होता है, हम राज्य कह सकते हैं। यानी अपनी भाषा में कहें तो उसे हम देश बोलते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल की भाषा में कहा जाए तो किसी देश को ही राज्य बोला जाता है। यानी राज्य के चार अनिवार्य तत्व होते हैं, संप्रभुता, सरकार, निश्चित भूभाग यानी क्षेत्र और जनसंख्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी, डी गोदावरी नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी गोदावरी नदी को इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, यानी इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH फर्स्ट, बी NH8, सी NHH44, डी NHH11। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी NHH44 जो है यह कन्याकुमारी से लेकर कन्या कन्याकुमारी से लेकर या जम्मू कश्मीर तक का, यानी JK तक का इसकी लंबाई है और वर्तमान में भारत का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो लोनार झील है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? चोकला, बी विकल्प है पूगल, सी विकल्प है नाली, डी विकल्प है मगर। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ए चोकला, यानी चोकला को भारत की मेरिनो भेड़ के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी भूमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी
एम.जी. रानडे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बोमेश चंद बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई में, यानी इसकी बैठक जो पहली हुई थी मुंबई में, मुंबई में 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष भूमेश चंद बनर्जी बने थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी सोवियत संघ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जिसे भाग 4A, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 51A में, यानी इसे 51A में इसे शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है, जिसे हमने सोवियत संघ से संग्रहण किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी केरल को भारत में मसालों का बगीचा के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? ए कन्नौज का युद्ध, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। यह युद्ध 1194 ईस्वी को लड़ा गया था, यानी मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के मध्य यह युद्ध जो है 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। अगर हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1191 में, यानी तराइन का जो पहला युद्ध था यह 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। अगर हम तराइन का द्वितीय युद्ध देख लेते हैं तो जो ये था 1192 में, यानी 1192 में तराइन का द्वितीय यानी दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था और मोहम्मद गोरी को विजय हुई थी। यहीं से दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होना शुरू हो जाती है। एक तरह से कहा जाए, जो तुर्क थे वह भारत में क्या होते थे, अस्थायी रूप से बसने लगे थे। तराइन के द्वितीय युद्ध से ही क्या होता है, मोहम्मद गोरी का अजमेर और दिल्ली पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए मंत्रिपरिषद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की मंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। यानी यह पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यह स्वतः अपने आप से अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने उसे सलाह दी है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड, डी आपका विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? ए नेपाल भारत, बी नेपाल तिब्बत, सी नेपाल, डी भारत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत, यानी भारत के सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। कहा जाता है दोस्तों यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे अगर ऊंची चोटी की बात करें तो K2 घाट आस्पिन को, यानी
K2 गार्ड आस्पिन को माना जाता है, जो वर्तमान के पीओके में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लेता है कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा हो जाएगी, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, डी महाराष्ट्र में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी गुजरात में उकाई सिंचाई परियोजना स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने विकल्प एक है वर्ष 1962, बी विकल्प है वर्ष 1965, सी विकल्प है वर्ष 1969, डी विकल्प है वर्ष 1992। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।